अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको ये 7 गलतियां कभी भी नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो इन 7 गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो इन 7 गलतियों के बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये है मेरा चैनल जहां पर अभी 11 वीडियोस अपलोडेड है और 1300 सब्सक्राइबर हैं। तो कौन कौन से है ये 7 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, नॉट डूइंग प्रोस्पेक्टिंग। मतलब आप अभी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे और लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलना नहीं है। आप चुप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि 2 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया मतलब और कुछ भी नहीं हो सकता। बट बिलीव मी, ये आपका सबसे बड़ा गलती है। आपको प्रोस्पेक्टिंग करना कभी भी नहीं रोकना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी लोगों से रिजेक्शन मिले। आपको भी पता है कि आप लोगों का सही कर रहे हैं, आप लोगों का अच्छा कर रहे हैं, फिर भी प्रोस्पेक्टिंग करने से आप क्यों रोक रहे हैं? सबसे बड़ा मिस्टेक, तो इसको आपको अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 2, रिसर्चिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड स्कीम्स। आप खुद एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बन जाते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं फंड के बारे में, ये फंड, ओ फंड, इस फंड को दूं या फिर ओ फंड दूं। भाई आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको रिसर्च नहीं करना है फंड के बारे में। फंड के बारे में रिसर्च करने के लिए पर्टिकुलर फंड मैनेजर है, सेबी है। तो आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना है फंड्स के बारे में, आपको फंड मैनेजर बिल्कुल भी नहीं बनना है। मिस्टेक नंबर 3, नॉट अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स फाइनेंशियल नीड और नॉट डूइंग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ क्लाइंट। जब आप किसी भी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप क्लाइंट का प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, इफ यू आर रनिंग एमएफडी बिजनेस, इट मींस यू आर कमिटिंग बिग मिस्टेक इन 2024 और इससे आप कभी भी एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। आप जब भी क्लाइंट के पास जाए तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जा रहे हैं एंड प्रॉपरली उनका रिस्क प्रोफाइल, उनका एज, उनका कब फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है वो आप समझ रहे हैं। अगर आप ये चीजें विदाउट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 4, नॉट स्टेइंग टच विद क्लाइंट। एक बार आपने इन्वेस्ट करा लिया, अपने इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद आप अपने क्लाइंट के साथ टच में ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं या फिर उनका अभी कंडीशन क्या है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप उनको ज्यादा सर्विस नहीं देंगे या फिर अगर आप उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करा लेगा। अभी तो ये नया रूल भी आ चुका है, चेंज ऑफ ब्रोकर कोड का। तो आप ये ध्यान में रखिए, जो अपना क्लाइंट है वो आपका एसेट है एंड आप अपने एसेट का ख्याल रखिए, नहीं तो कोई और आके आपके एसेट का ख्याल रखेगा। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, ऑलवेज बी इन टच विथ क्लाइंट। मिस्टेक नंबर 5, थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म। आप हमेशा सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के बारे में कि भाई अभी मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया, 1 करोड़ AUM बना, सिर्फ 7 से 8 हजार आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। तो आप सोच रहे कि नहीं, मैं एक यूलिप प्रोडक्ट बेच देता हूँ या फिर मैं इंश्योरेंस का कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच देता हूँ जिसमें ज्यादा से ज्यादा कमीशन हो, बट उसमें क्लाइंट का कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये सब प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है। आपको हमेशा वही प्रोडक्ट सजेस्ट करना है जो प्रोडक्ट क्लाइंट को जेन्युइनली नीड हो, रिक्वायरमेंट हो। तो कभी भी आप शॉर्ट टर्म मत खेलिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म एंड पेशेंस का गेम है। तो आपको ये धैर्य, ये पेशेंस, ये परसिवरेंस बिल्ड करना होगा। मिस्टेक नंबर 6, ओवर नेटवर्किंग। एक कहावत है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ है। बट ये कई बार गलत भी साबित होता है। अगर आपने कुछ घटिया, मैं बहुत खराब शब्द यूज कर रहा हूं या फिर बहुत
नेगेटिव टाइप के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से नेटवर्क कर लिया, वो हमेशा कंप्लेन करता रहेगा, भाई अभी तो मार्केट में फंड्स का ज़्यादा कमीशन नहीं है, फंड का साइज बड़ा हो गया है तो ज़्यादा उसमें कमीशन भी नहीं है, तो हमें ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी बोलते रहेगा, भाई क्लाइंट तो आजकल डायरेक्ट फंड की तरफ जा रहे हैं, कौन करेगा रेगुलर फंड में। तो आपको इन लोगों से दूर रहना है। डोंट डू एनी ओवर नेटवर्किंग विथ सम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल हर इंडस्ट्री में रहा है और रहेगा, आपको उनसे हमेशा दूर रहना है। अगर कोई आपसे ऐसा पर्सन टच में है तो आज ही उनका कॉन्टेक्ट डिलीट कीजिए। दैट विल बी द बेटर थिंग व्हाट आई कैन सजेस्ट फॉर यू। एंड द लास्ट, नॉट बिल्डिंग द पर्सनल ब्रांड। आप हमेशा एक एजेंट बनकर रह जाते हैं, कभी भी आपने नहीं सोचा कि आपका ब्रांड कैसा बनेगा, लोग आपको जानेंगे कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ द ट्रस्ट। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं कि लोगों को आप हाथ में जाकर दे रहे हैं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है एंड विजुअलाइजेशन है। तो जब तक आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल ब्रांड ना क्रिएट करेंगे तब तक ये कभी भी नहीं होगा कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि आपने किसी को अप्रोच किया ऑन द डे वन एंड वो बोल रहा है भाई नहीं सर आपके साथ ही मुझे इन्वेस्ट करना है। आज मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है, डायरेक्ट बोले या फिर रेगुलर। डायरेक्ट में ग्रो है, ज़ेरोधा है, रेगुलर में फंड्स इंडिया, एसेट प्लस, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। लोग आपके साथ ही क्यों जुड़ेंगे? तो वो डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट कीजिए। एंड खुद का पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए। एक सर है स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड चैनल चलाते हैं राजू चौधरी करके, आप उनका वीडियो देखिए। आप देखेंगे कि वो कैसे पर्सनल ब्रांड को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। आज का वीडियो मेनली इन 7 मिस्टेक्स के बारे में था जो आपको 2024 में सुधारना चाहिए, और अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का यही 7 रास्ता है जो आपको अवॉइड करना है। तो फिर से एक बार पिकअप करके सारा देख लेते हैं शुरू से। नंबर 1 था हमारा नॉट डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं। आप 1-2 लोगों से रीच आउट करने के बाद जब आपको रिजेक्शन मिल रहा है तब आप छोड़ दे रहे हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक। नंबर 2, रिसर्चिंग अबाउट द फंड्स एंड द स्कीम्स लाइक यू आर बिकमिंग द फंड मैनेजर। आप ये क्यों समझ नहीं पा रहे कि आप फंड मैनेजर नहीं है, आपको स्कीम्स के बारे में रिसर्च नहीं करना है। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो फंड मैनेजर का काम है। नहीं तो अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे ना तो कभी भी आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। नंबर 3, नॉट अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स प्रोफाइल। आपको क्लाइंट्स का रिस्क प्रोफाइल एंड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, जो अगर आप नहीं कर रहे तो बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। नंबर 4, नॉट स्टेइंग इन टच विथ योर क्लाइंट। आप क्लाइंट के साथ टच में नहीं है। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का मिल गया, उसके बाद आप क्लाइंट से बात ही नहीं करते। ये कभी भी मत कीजिए, क्योंकि क्लाइंट कभी भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जा सकता है। नंबर 5, थिंकिंग शॉर्ट टर्म, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। नंबर 6, ओवर नेटवर्किंग। हमेशा ओवर नेटवर्किंग से बचे और जो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे दूर रहे। नंबर 7, नॉट बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड। तो ऑलवेज आपको ये चीज अवॉइड करना है। आपको हमेशा पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है। जब भी आप क्लाइंट से मिलने जाए तो हमेशा प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस चले आए मुंह उठा के। आप में एक एजेंट में फर्क होना चाहिए। देख के लगना चाहिए कि नहीं ये एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो बहुत ही शुक्रिया आप सब लोगों को, और इसी तरीके का वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। चैनल का नाम है आस्तिक विद, ये मेरा नाम है। बहुत लोग पूछते हैं भाई आस्तिक विद क्या है, ये मेरा नाम है एक्चुअली, आस्तिक एंड विद है सरनेम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।